बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं PTV नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में 90,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी है और $152 अरब से ज़ायद माशी नुकसान भी बर्दाश्त किया है। वज़ीर आज़म ने भारत के बढ़ते हुए इश्तिआल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया के पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भारत और पाकिस्तान को मिलजुल कर काम जारी रखने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जारियत का अपनी मर्जी और पूरी कुव्वत के साथ जवाब देंगे। मोदी सरकार अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए बगैर सबूत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देती है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसहाक डार ने कहा कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर होगी। संतास मादे को यकतरफा तौर पर मअतल नहीं किया जा सकता। भारतीय बयान आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत को हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। DGISPR और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी इदारों और कौम का अज़्म मजबूत है। अगर भारत ने मुहिम जोई की तो जवाबी कार्रवाई के लिए सब इक़दामात मुकम्मल हैं। कौम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगी। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरी बाद FIR के अंतराज और मंदरजात के से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। पहलगाम LOC से 230 किलोमीटर दूर है। भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ मज़मूम मुहिम जारी रखी हुई है। बगैर सबूत के पहलगाम वाक़े को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया है। भारतीय मीडिया ने वाक़े की थोड़ी देर बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इल्ज़ामात की बजाय भारतीय हुकूमत सवालों का जवाब दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंग का आगाज़ पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि दोस्त ममालिक और खित्ते की बड़ी ताकतें सालिसी का किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करने का हामी है, लेकिन हमारी इस बात को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाक फ़िज़ाइया दुश्मन से मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार है। जदीद तरीन लड़ाका जहाज़ों के साथ लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी शाहीनों ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ इंतहाई पेशा वराना और मौसर अंदाज में अदा की हैं। पूरी दुनिया पाक फ़िज़ाइया की तकनीकी महारत और दिलेराना शोहरत की मुतारिफ है। पहलगाम के बारे में भारतीय मनगढ़ंत बयानिया अपनी मौत आप मर गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद समाजवादी पार्टी के सदर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सख्त सवालात खड़े किए हैं। मुतासरीन के अहल खाना के बयानात दबाव डालकर बदले जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदली जा सकती। समाजवादी पार्टी के सदर ने कहा कि BJP बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, जबकि आवाम को कोई सहारा नहीं देती। उन्होंने कहा कि अपनी आवाम की जानों के साथ खेलकर BJP सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहती है। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास हो रहे हैं। भारत की तरफ से पहलगाम हमले को जवाज़ बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश की गई। इससे एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया है। मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी है। पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और तजावीराती इक़दामात पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी की गई है। बहावलपुर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर फरीद गेट पर इख्तिताम पजीर हुई।
शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। लोगों ने इस बात का अज़्म किया कि अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की जारियत की तो इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेगा और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगा। रैली में ज़िला इंतज़ामिया, ताजरान, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान एजाज अहमद कुरैशी ने डेरा गाजी खान में रीजनल सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर DG खान, डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, रीजनल हेड वफाकी मोहतसिब डॉक्टर मोहम्मद साहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर महमूद खान महे, कंसल्टेंट मोहम्मद अरबाब रहीम और दीगर मौजूद थे। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ऑफिस के मुख्तलिफ शोबे देखे। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने महकमाना इजलास की सदारत करते हुए अवाम की फौरी दाद रसी के अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि रियासत के इदारों का मकसद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिलाना है। वफाकी मोहतसिब दरख्वास्त वसूल होने पर 60 दिन के अंदर दरख्वास्त गुजार को रिलीफ दिलाएगा। ईमेल, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और दफ्तर आकर तहरीरी शिकायत जमा करा सकता है। बैरून ममालिक में मुकीम शहरी पाकिस्तानी सफारत खानों और एयरपोर्ट की मुतालिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अफसरान ने खित्ते की अहमियत और वफाकी महकमों से मुतालिक आगाही भी दी। लोधरा में समाजी, सियासी और ताजिर तंजीमों की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं, उलमा कराम, ताजिर तंजीमों के अहदेदारान और शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। रैली मेन बाजार से निकाली गई और मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई पाकिस्तान चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला टाहा। लोधरा में सियासी, समाजी और ताजर बरादरी के ज़ेर तमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारत और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा ने भारत मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज को मजबूत करने के लिए हम पाकिस्तानी कौम को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपनी पाक फौज को मजबूत करें। जिस कौमों ने अपनी फौज की इज्जत नहीं की, आज उन मुल्कों का हाल आपके सामने है। वो इराक हो, वो लीबिया हो, वो शाम हो, जिस मुल्क की अवाम ने अपनी फौज की इज्जत छीन ली थी, आज मुल्क वो बर्बाद हो चुके हैं। मुकर्रर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो भारतीय धमकियों का फौरी नोटिस लें। पाकिस्तान चौक में रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। जिन कौमों ने अपनी फ़ौज को इज़्ज़त नहीं दी, उनके मुल्क बर्बाद हो गए हैं। पाक फ़ौज को मजबूत करने के लिए बहैसियत कौम हम सब एक साथ हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। मारूफ रूहानी बुजुर्ग आलमी वली इस्लाम मखदूम मशाइख पीर ख्वाजा मोहम्मद खालिद महमूद अहमद नक्शबंदी मजददी ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहालत के अंधेरे ख़त्म हुए और हर तरफ नूर का उजाला हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात और अल्लाह के महबूब हैं। आपका अस्वा हुस्न हमारे लिए मशअल राह है जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत संवार सकते हैं। ये बात उन्होंने मुल्तान में मुनक़िद सालाना ज़िक्र मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से सदारती खिताब में की। इस मौके पर ज़िक्र मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक खान सईदी और पीर साहब सादा ज़शान कलीम मासूमी ने कहा कि तहफ़ीज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा, मुसलमानों का बच्चा बच्चा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने की ख्वाहिश रखता है। आज मुल्तान में ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन की तरफ से लेबर डे मनाया गया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मज़दूर धरती की खूबसूरती और माशरे का रोशन चेहरा हैं जिनकी वजह से मईशत का पहिया हरकत करता है। इस मौके पर खिताब करते हुए तहमीना मुनीर और ताहिरा नजम ने कहा कि मज़दूर हमारे माशरे का सिंगार हैं जो अपनी मेहनत और हुनर के ज़रिए आवाम के लिए सहूलतें मुयस्सर करते हैं। इस मौके पर मज़दूर और घरों में काम करने वाली ख़वातीन को इनाम भी दिए गए।
और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 38, बहावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 29, डीजे खान ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 28 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। PTV नेशनल टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।